नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन मुद्दों को युवा उठा रहे हैं और सरकार उन मुद्दों को सुन भी रही है, और किस तरह से हमारे युवा नेता बाकी के युवा नेताओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही युवा नेता आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने देखा है आपको तरह तरह के जो विरोध प्रदर्शन है उनको आप लीड करते हैं। हाल ही में आपने पशुधन सहायक जो डिप्लोमा धारकों के लिए जो मान्यता नहीं मिली थी, उनके लिए आपने वहां पे प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर बड़ी कड़कती धूप थी उस दिन, और उस कड़कती धूप में आपने जो विरोध प्रदर्शन किया उसका असर ये हुआ कि रिजल्ट मिलने लगा है, मान ली है सारी की सारी मांगे। बताएंगे आप कौन कौन सी मांगे मानी गई? जी बिल्कुल। इतनी गर्मी वहाँ पे पड़ रही थी, किसानों के बच्चे थे और किसानों के बच्चों के लिए लड़ने के लिए हम गए थे शहीद स्मारक पर। हमने ये तीनों मांगों को लेकर के बीकानेर से लेकर के जयपुर तक लंबी लड़ाई लड़ी है। 6 महीने की लड़ाई लड़ी है। 1-2 महीने की कोई मेहनत नहीं है, काफी लंबा टाइम इसको हो गया है। हमने बीकानेर में भी यूनिवर्सिटी के चारों ओर तालेबंदी करके वहां पे भी बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया था, गिरफ्तारियां दी थी। इसके बाद में हमने जयपुर में हमको राजस्थान सरकार की तरफ से स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल रखा था कि इनको आप परमिशन मत दो, कहीं भी इनको बैठने मत दो। तो फिर भी हम बिना परमिशन पत्रिका गेट के वहां पे जो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और वहां से हमने विरोध दर्ज करवाया। उसके बाद में कुछ लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए थे, जैसे आपको पता है। उसके बाद में तुरंत जो शासन सचिव लग रहे थे समित शर्मा के नाम से, पशुपालन विभाग, उसको तुरंत हटा दिया गया जी। इसके अलावा फिर हमने अभी जैसे 20 अप्रैल को हमने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उसमें 900 पास आउट बच्चों के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने का था। इसके अलावा जो 9 निजी कॉलेज हैं जिन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, गरीब किसान बच्चों के हक और अधिकारों के साथ इतना बड़ा कुठारघात किया है, उनके 9 कॉलेजों की सीबीआई जांच की भी हमने मांग रखी है कि आखिर कौन ये इतने बड़े भ्रष्टाचार करने के पीछे किस व्यक्ति का हाथ है, कितना बड़ा भी व्यक्ति है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो। इसके अलावा जो 1800 बच्चे, उनका मामला जो है कोर्ट में प्रक्रियाधीन था और उनको करीब 6 महीने हो गए कोर्ट में तारीख पे तारीख बदलते बदलते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विरोध प्रदर्शन हुआ, हजारों की संख्या में युवा यहाँ पे धरने पे आए। उसके बाद में हमारा मुख्यमंत्री आवास पे कूच का प्लान था, लेकिन सरकार की तरफ से उच्च अधिकारियों ने हमसे मीटिंग करी, वार्ता करी और वार्ता सफल हो गई। हमने भी सरकार को 11 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 11 दिन के अंदर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है कि माननीय न्यायालय की तरफ से इतना बड़ा फैसला आया है कि 1800 बच्चों के जो निजी कॉलेज है उनकी बजाय सरकारी कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर जो लिस्टें हैं वो जारी कर दी जाएंगी। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए, जब जिस तरह से आप बता रहे हैं, सुना भी है कि 1 नहीं 2 नहीं, शिक्षा विभाग से 9 यूनिवर्सिटीज इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप सोचिए, अपने मेहनत की गाड़ी कमाई से बच्चों को पढ़ाने के लिए किसान की जब हम बात करते हैं कि वो दूर दूर भेजते हैं इसी विश्वास में कि बच्चा कुछ बन जाएगा, पढ़ लिख लेगा, लेकिन जब डिग्रीज लेने की बारी आती है या फिर पढ़ाई पूरी होकर हक लेने की बारी आती है, तब इस तरह के घोटाले होते हैं। क्या लगता है, जैसे पशुधन विभाग जैसे हमारे जोराराम कुमावत जी के पास है, आपको नहीं लगता कि मंत्रियों की कहीं ना कहीं शिथिलता का भी नतीजा है कि इतनी बड़ी धांधली करने की हिम्मत हो जाती है? निश्चित तौर पे इसमें मिली भगत सबकी है। ऐसा नहीं है कि जैसे मंत्रियों की नजर नहीं हो, अधिकारी पीठ पीछे काम कर रहा हो, नहीं। जो मंत्री है वो भी इसमें संलिप्त है। अगर सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब हमने बच्चे पानी की टंकी पे चढ़े थे और प्रशासन से हमारी वार्ता हुई थी, उसके बाद में इन लोगों को जो 9 निजी कॉलेज हैं उनके व्यक्ति आकर के यहाँ पे मिले, इन्होंने इनको पैसे भी दिए कि आप इस मामले को ठंडा कर दीजिए। और जो हमारे 2700 विद्यार्थी उनके घर वालों के पास में सीआईडी सीबीआई ने फोन किया, सीआईडी सीबी ने फोन किया कि आप इन बच्चों को मत भेजो, इनके केस लग जाएंगे, क्योंकि ये किसानों के बच्चे हैं। और किसानों के घर पे अगर फोन चल जाता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ाई के पैसे लग गए, कोई नहीं, हमारा बच्चा सेफ रहेगा, वही काफी है। तो कहने का मतलब ये है, सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से खूब डराने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संघर्ष की बदौलत इतना बड़ा सफलता हासिल मिली है कि 1800 बच्चों को न्याय मिल गया। लेकिन
दुख इस बात का है कि जो 900 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके पास आउट हो गए, डिप्लोमा उनको मिल गया, वो अभी फील्ड में पशु डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, पशुओं का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग तो सारी ले ली, लेकिन अभी उनके पास में जैसी पशुपालन विभाग ने कहा कि ये फर्जी डिप्लोमा है। तो अगर किसी भी पशु को अगर गलती से कुछ हो गया, मान लो कोई पशु मर गया, तो वो जिम्मेदारी उस डॉक्टर की होगी, उस बच्चे की होगी। उसने तो पढ़ाई करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, यूनिवर्सिटी और शासन प्रशासन के बीच में बच्चे पिस रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरीके से देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि खुशी हुई, लेकिन दुख और चिंता भी आगे के लिए आपने जाहिर की। और उस चिंता का असली समाधान आप क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को बेसिकली? चिंता का असली समाधान यही है कि 900 जो पास आउट बच्चे हैं उनके डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करे। वो सरकार के हाथ में है, सरकार तब आदेश निकालेगी, आज निकाल देगी तो अभी हो जाएगा। इसके अलावा जो 9 निजी कॉलेज हैं जिन्होंने इतना बड़ा कृत्य करने का काम किया है, उनके भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को दे, सीबीआई के लिए लेटर लिखे और सीबीआई से करवाए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है। क्योंकि मैम, ये ऐसे कोई व्यक्ति बिना शासन प्रशासन, बिना किसी मंत्रियों से मिले हुए इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता। जी, और कहीं ना कहीं मिलावट की जो खबरें हम खाने पीने की चीजों में ढूंढते हैं, उससे कई ज्यादा मिलावट इन प्रशासनिक विभागों में होती है, जो कहीं से भी मिलावट करे, धोखाधड़ी करे, फर्जीवाड़ा करे, बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना तय माना जाता है। फिर आप एसआई भर्ती देख लीजिए, पशुधन विभाग देख लीजिए, और उस समय के हुए जितने भी पेपर लीक थे, एक नहीं दो नहीं, पूरे 18-19 पेपर लीक थे। आप मान के चलिए हर तरफ से पिस्ता बच्चा ही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सरकार ने टारगेट कर रखा है किसानों के जो बच्चे हैं वो जिस वैकेंसी में जाते हैं उसको लीक करवा दो, उसी में घपला करवा दो, क्योंकि किसानों के बच्चे लड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इतनी क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है। वो जब तक ये प्रक्रिया को समझेंगे, जब तक 4-5 साल गुजर जाएंगे। अभी आपने कहा, आपने लीक का मामला लिया, अभी कृषि परीक्षक का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक व्यक्ति सवाई माधोपुर के अंदर चप्पल में, चप्पल के सोल में इतनी बड़ी लेयर सिक्योरिटी वहां पे थी और स्लीपर के अंदर फोन लेकर के चले गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी, कहीं ना कहीं पैनी नजर रखने की जरूरत है, अपने अंदर बैठे छुपे हुए उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जिनकी वजह से इस पूरे सिस्टम पर काला धब्बा लगता है। और अब बच्चे चुप नहीं बैठेंगे, छात्र अपना अधिकार मांगने की हिम्मत जुटा चुके हैं, और अंकित गुर्जर जैसे युवा नेता उन्हें लीड करते हैं। तो हर आंदोलन का ऐसा सुखद अंत होना तय है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस मामले में। ऐसे ही निरंतर आप युवाओं की लड़ाई लड़ते रहें। तो क्या कहना है आपका, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।